हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम की। तो देखिए, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा 2022 और कक्षा 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आएगा, तो आप इससे कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी हम दिखा रहे हैं वो सब आप तैयारी इसका तो ज़रूर से कर लीजिएगा, बाकी तो पढ़िएगा ही। ठीक है, देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है, कई वचन सुधा के संपादक हैं। ठीक, ये सब ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। और देखिए, दूसरा है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। ठीक, इसका सरदार पूर्ण सिंह होगा। ठीक है, और तीसरा दिया है, बंगाल का अकाल की विधा है, इसका रिपोर्टाज सही है। ठीक, और हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से कौन सा है, तो ये परीक्षा गुरु है। ठीक, और फिर गोरा बादल की कथा के लेखक का नाम है, तो ये शायद जटमल है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अब फिर आज ये तो गद्य से था क्वेश्चंस 5 ठो, और इधर काव्य से आ जाता है, काव्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है, तो यहाँ पे है, आदिकाल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और फिर दूसरा ख दिया है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो जो पंत जी हैं उनको कहा जाता है। ठीक, फिर और अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, कब किया था, 1943 में। ठीक है, और घ है, छायावाद की विशेषता है, सौंदर्य एवं प्रेम। और फिर आगे देखिए, रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि कौन है, केशव दास हैं। ठीक, अब नीचे देखिए क्या आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, और ये गद्यांश आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। और अब दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग। तो देखिए, उधर था और थोड़ा सा यहाँ पे लाइनें हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या पीछे दिया था, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस है, इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, या फिर ये करना है, या फिर अथवा करके ये दिया है। ठीक, ये संसार में यदि ये वाला जो है ना पैराग्राफ ये दिया है, इसका ये सब क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर चौथा दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पद्य दिया है इसको आप लोग पढ़ना है, और ये सब जो है ये सब क्वेश्चंस करना है। ये 10 नंबर का है, तो इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया, और फिर दिया है ये सब क्वेश्चंस है। फिर या फिर आप ये कर लीजिए, या तो यहाँ पे एक और दिया है, तो अथवा करके, तो या तो ये आएगा आपको, तो ये कर सकते हैं, बाकी ये इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चंस भी दिया है पहला, और बाकी क्वेश्चंस यहाँ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस ये सब है, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। फिर पांचवा देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए 80 शब्दों में। ठीक, तो जो भी हैं इनमें से जिनका आपको अच्छे से आता है, दिया है हरिश्चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाएं लिखना है, 80 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। तो ये तो गद्य का था ऊपर, और लेखक का इधर कवि का है, तो यहाँ कबीरदास, तुलसीदास और भूषण, तो ये सब है। तो तुलसीदास तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा, और कबीरदास तो आसान है ही, और बाकी और भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें भी उनकी साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाएं लिखना है। ठीक, और फिर छठवां क्वेश्चन है, आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए। तो जो भी आपको लगेगा अच्छा वो अपना कर लीजिएगा, जो आसान लगे। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन है कि राजमुकुट नाटक का सारांश संक्षेप में लिखिए, अथवा महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, एक ठो। ठीक है, और आठवां प्रश्न दिया गया है, दिए गए गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये एक चैप्टर है, ये तो उसका है, प्रयाग वाला जो चैप्टर होता है अनिवार्य संस्कृत का, वो दिया है, तो उसमें से ये पैराग्राफ है, या तो इसका आप संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, या फिर नीचे एक और दिया है, ये हिमालय जो चैप्टर है उसका है। ठीक, इसमें आपको पता चल जाएगा, वर्ड भी आया हुआ है, तो आप देख लेंगे। फिर ख का दिया हुआ है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो श्लोक दिया है 2 ठो, तो दोनों में से कोई एक करना है। ठीक,
इसका अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है। फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये जो 3 ठो दिया है, 3 ठो क्या 4 ठो दिया है, ठीक है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, और खा है सागर में गागर भरना, और ग है खुदा पहाड़ निकली चुहिया, और घ है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसमें से एक ठो करना है, तो आप कोई भी कर सकते हैं। और फिर देखिए 10वां दिया है, 10वां का कि परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है सदाचारोपदेश का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन देखिए पीछे दिया है, तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक। चारों में से जो आपको जो सही है उसको आप कर सकते हैं। और तीसरा दिया है अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो जो है आप लगा सकते हैं। फिर ख का देखिए पहला है नामसु विभक्ति एवं वचन लिखिए। नामसु की विभक्ति एवं वचन जो भी है यहाँ से आप टिक कर देंगे। और दूसरा है आत्मनाम की विभक्ति एवं वचन, तो जो भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए 11वां का क निम्न शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। तो इसमें से आप भवन और भुवन में से तो उसका अलग अलग अर्थ आप लिखेंगे, और आयु और आयु, ठीक, ये दोनों का अर्थ आपको लिखना है अलग अलग, ठीक। और ख देखिए निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अक्षत, उत्तर, काल, इन सब का जो किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कोई भी है जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, तो इसका एक शब्द लिखना है। और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, और जिसे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और जिसकी तुलना न की जा सके, तो इसमें कैसे 2 ठो करना है, 2 ठो का आप लिख लीजिएगा, ठीक। और घ का देखिए निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, और इसको आपको शुद्ध करना है, सिर्फ 2 ठो करना है, इसमें 4 ठो दिया है, ठीक। पहला तो 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, और ब दिया है आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया। स दिया है यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, और द है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। और देखिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हास्य अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप दोनों में से कोई भी कर लेंगे एक ठो। और ख देखिए यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यमक या रूपक में से दोनों में से कोई कर सकते हैं आप। और देखिए ग दिया है दोहा अथवा सोठा का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, तो आप कर लेंगे। और देखिए अब दिया है 13वां क्वेश्चन। किसी बैंक के प्रबंधक को कंप्यूटर शिक्षा संस्थान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो या तो आप ये कर लेंगे, या अथवा हम करके एक और दिया है किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो क्या क्या है आप देख लेंगे कि पहला है विज्ञान के बढ़ते चरण, और ख दिया है स्वच्छ भारत अभियान, और ग है मेरा प्रिय कवि, और घ है भ्रष्टाचार एवं समस्या, ठीक है। तो ये आप तैयारी कर लेंगे। और ऐसे ही और भी पेपर्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।